दूसरा मुकालमा अयूब उसका 15वां बाब। तब अल्फीस तेमानी ने जवाब दिया कि अक्लमंद को चाहिए कि लघु बातें जोड़कर जवाब दें और मशरकी हवा से अपना पेट भरे। क्या वो बेफायदा बकवास से बहस करे या ऐसी तकरीरों से जो बेसूद हैं, बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हजूर इबादत को जायल करता है, क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू यारों की जुबान इख्तियार करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्जिम ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। क्या पहला इंसान तू ही पैदा हुआ या पहाड़ों से पहले तेरी पैदाइश हुई? क्या तूने खुदा की पुशीदा मसलहत सुन ली है और अपने लिए अक्लमंदी का ठेका ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी क्या समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में सफ़ेद सर और बड़े बूढ़े भी हैं जो तेरे बाप से भी बहुत ज़्यादा उम्र के हैं। क्या खुदा की तसल्ली तेरे नज़दीक कुछ कम है? और वो कलाम जो तुझसे नरमी के साथ किया जाता है, तेरा दिल क्यों तुझे खींच ले जाता है और तेरी आंखें क्यों इशारा करती हैं कि तू अपनी रूह को खुदा की मुखालफत पर आमादा करता है और अपने मुंह से ऐसी बातें निकलने देता है? इंसान है क्या वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो? देख, वो अपने कद्दूसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला उसका क्या जिक्र जो घिनौना और खराब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरी सुन और जो मैंने देखा है उसका बयान करो। जैसे अक्लमंदों ने अपने बाप दादा से सुनकर बताया है और उसे छुपाया नहीं। सिर्फ उन्हीं को मुल्क दिया गया था और कोई परदेसी उनके दरमियान नहीं आया। शरीर आदमी अपनी सारी उम्र दर्द से कहराता है, यानी सब बरस जो जालिम के लिए रखे गए हैं। डरावनी आवाजें उसके कान में गूंजती रहती हैं। इकबाल मंदी के वक्त गारत गर उस पर आ पड़ेगा। उसे यकीन नहीं कि वो अंधेरे से बाहर निकलेगा और तलवार उसकी मुंतजिर है। वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। वो जानता है कि अंधेरे का दिन पास ही है। मुसीबत और सख्त तकलीफ उसे डराती है। ऐसे बादशाह की तरह जो लड़ाई के लिए तैयार हो, वो उस पर गालिब आती है, इसलिए कि उसने खुदा के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया है और कादिर मुतलिक के खिलाफ बेबाकी करता है। वो अपनी डालों की मोटी मोटी गुल मेखों के साथ गर्दन कश होकर उस पर लपकता है, इसलिए कि उसके मुंह पर मोटापा छा गया है और उसके पहलुओं पर चर्बी की तहें जम गई हैं और वो वीरान शहरों में बस गया है, ऐसे मकानों में जिनमें कोई आदमी ना बसा और जो खंडर होने को थे। वो दौलतमंद ना होगा, उसका माल बना ना रहेगा और ऐसों की पैदावार जमीन की तरफ ना झुकेगी। वो अंधेरे से कभी ना निकलेगा, शोले उसकी शाखों को खुश्क कर देंगे। वो खुदा के मुंह के दम से जाता रहेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा ना करेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा ना करे, क्योंकि बतालत ही उसका अजर ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा और उसकी शाख हरी ना रहेगी। ताक की तरह उसके अंगूर कच्चे ही जड़ जाएंगे और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी और रिश्वत के डेरों को आग भस्म कर देगी। और शरारत से बारदार होते हैं और बदी पैदा होती है और उनका पेट दगा को तैयार करता है।
کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.